आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जनहित में आज बात करेंगे कि मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ था कि राजस्थान से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। राजस्थान पुलिस ने बताया कि गुरुवार को एक आदिवासी महिला को उसके ही पति ने गांव के लोगों के सामने निर्वस्त्र कर घुमाया। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से सामने आया है, जहां महिला खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपने पति से रहम की भीख मांग रही है, लेकिन उसका पति उसके कपड़े फाड़ रहा है, अपनी ही पत्नी को गांव वालों के सामने निर्वस्त्र कर रहा है। वहीं गांव के लोग वहां खड़े सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति महिला को बचाने नहीं पहुंचा, बल्कि गांव के कुछ शख्स निर्वस्त्र करने की वीडियो बना रहे हैं। वीडियो असल में रूह कपाने वाला है। मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रतापगढ़ जिले में पीहर और ससुराल पक्ष के पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र करने का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस महानिदेशक को एडीजी क्राइम को मौके पर भेजने और मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है। अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दिलवाई जाएगी। प्रतापगढ़ के धरियावत पुलिस स्टेशन में एक गांव है निचला कोटा, वहाँ एक बहुत गंभीर घटना घटी, जिसके विषय में स्थानीय पुलिस को आज शाम को पता चला। घटना संभवतः कल का है और जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस एक्शन मोड में आ गई। थानाधिकारी से लेकर वृत्ताधिकारी और पुलिस अधीक्षक तीनों तत्काल मौके के लिए रवाना हुए और वहां जाकर उन्होंने लीगल एक्शन शुरू किया। प्रतापगढ़ जिले की दरियावत तहसील में पहाड़ा ग्राम पंचायत के निचला कोटा फला की जो घटना सामने आई है, वो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही है, चाहे दुष्कर्म की हो, चाहे महिला अत्याचार की हो। महिलाएं राजस्थान में कहीं सुरक्षित दिखाई नहीं देती और सरकार को भनक तक नहीं लगती, प्रशासन को भनक तक नहीं लगती और एक बहुत बड़ी घटना वहां हो जाती है। और होता क्या है, इस प्रकार के अपराधों को छिपाने के लिए राजस्थान की सरकार और उनके मुखिया कहते हैं कि ये परिवार का मामला है। कभी दुष्कर्म की घटनाओं को कहते हैं कि फर्जी है, कभी इनके दुष्कर्म की घटनाओं के इनके मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। आप कब तक छुपाओगे आपके अपराध? अब नहीं सहेगा राजस्थान। जिस प्रकार की घटना उस निचला कोटा फला में हुई है, मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा देना चाहिए कि आपने राजस्थान में पिछले 4.5 वर्षों में आप गृह मंत्री स्वयं हैं और आप महिला की सुरक्षा नहीं कर पाए। मैं सोचता हूं इससे कमजोर सरकार, अब तक की सबसे कमजोर सरकार मैं कहूंगा तो वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया को या तो गृह मंत्री से इस्तीफा देना चाहिए या प्रदेश की नारी शक्ति से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मामले में कहा कि एक गर्भवती महिला को लोगों के सामने निर्वस्त्र किया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं है। इसके अलावा अन्य भाजपा नेताओं ने जनता से अपील की है कि कृपया वीडियो को किसी और से साझा ना करें। घटना ने राजस्थान को शर्मसार कर दिया है। वहीं राजस्थान के पुलिस प्रमुख डीजीपी उमेश मिश्रा की माने तो पीड़ित महिला मात्र 21 साल की है और पीड़िता के ससुराल पक्ष उसे जबरदस्ती अपने साथ अपने गांव लेकर गए थे। महिला किसी अन्य पुरुष के साथ रिश्ते में थी, वह उसके साथ ही रहती थी। इसी बात से उसके ससुराल वाले नाराज थे, जिस वजह से महिला के पति ने गुरुवार को उसे गांव के लोगों के सामने निर्वस्त्र किया, जिसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया है।
दूसरा शर्मनाक मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद थाने क्षेत्र से सामने आया है, जहां 10 बदमाशों ने मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरिंदों ने रक्षाबंधन त्योहार के दिन मंदिर हसौद थाने क्षेत्र के गोड़ी रोड से रक्षाबंधन त्योहार मनाकर अपने भाई के साथ दोनों युवती महासमुंद से रायपुर लौट रही थी। इस दौरान रात को 10 बदमाशों ने तीनों को घेर लिया, युवक की जमकर पिटाई की। इसके बाद हैवानों ने दोनों युवतियों को सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये घटना बीते गुरुवार रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच की है। रक्षाबंधन के दिन शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मौके से भाग निकले। इसके बाद दोनों पीड़िता डरी सहमी अपने घर पहुंची। इस घटना की जानकारी घर वालों को देने पर परिजनों ने मंदिर मसौद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। मंदिर मसौद थाना टीआई की माने तो घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में देश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और जनहित में आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में राजीव विश्रा जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राजस्थान से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निमिषा गौड़ बीजेपी की प्रवक्ता हैं, राजस्थान से हमारे साथ में है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता राजस्थान से राजकुमार शर्मा जी के साथ में। राजकुमार जी, बहुत स्वागत आपका। आपने क्या इन तस्वीरों को देखा है? क्या राजस्थान की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने पहुंची हैं या फिर अब तक मणिपुर की तस्वीरों पर ही अटकी हुई है कांग्रेस की सरकार? राजस्थान में जो हालात बन रहे हैं, लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ जिस तरीके की हैवानियत हो रही है, क्या सर ये बेटियों के साथ अत्याचार नहीं है? क्या सिर्फ मणिपुर की बेटियों का दर्द नजर आ रहा है? हम मानते हैं कि मणिपुर में बेटियों के साथ हैवानियत हुई है, लेकिन राजस्थान पर चुप्पी क्यों सर? राजस्थान में जिस तरीके की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, आखिर क्या वजह है कि लगाम नहीं लग पा रही है? राजकुमार जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? तो राजकुमार जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। निमिषा गौड़ के पास जाएंगे, बीजेपी की प्रवक्ता हैं राजस्थान से। निमिषा जी, मणिपुर में जो हालात हुए थे, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, मानवता शर्मसार हो गई। कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। एक पति ने अपनी पत्नी को निर्वस्त्र कर पूरे गांव के सामने घुमाया। क्या कहेंगे आप? मणिपुर को लेकर खूब हल्ला हुआ, लेकिन बात यह है कि मणिपुर की घटना हो या राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ की, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इनको रोक पाने में सरकारें नाकाम क्यों नजर आ रही हैं? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वो नाकाम है और उनकी नीयत जो है आधी आबादी को सुरक्षित करने की कहीं नजर नहीं आती। ये शर्मसार करने वाली घटना जो है, उसमें आप ये देखिएगा कि जब राजस्थान के प्रदेश में मंत्री विधानसभा के पटल पर कहते हैं तो मर्दों का प्रदेश है, तो ऐसा प्रतीत होता है। इस वीडियो को आप देखिए कि किस तरह से निर्लजता से निर्वस्त्र कर रहा है वो निकम्मा, नकारा, नलायक, उसके परिवार वाले जिस तरह से कर रहे हैं और बेखौफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर मंत्री ने कहा है तो प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, तो अपनी मर्दानगी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे दुखद बात जो ये है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की नीयत जो है महिलाओं को सुरक्षा देने की कहीं है ही नहीं। और ये कहते हैं, राजस्थान के मुखिया कहते हैं बार बार कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो झूठी शिकायतें दर्ज कराती हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये एनसीआरबी आंकड़े झूठे हैं। तो अब आप ये बताइए कि निवृत्त करने की हिम्मत कैसे होती है? मैं आपको बताना चाहूंगी, हर दिन यहाँ घटनाएं होती हैं। औसतन 17 लोगों के साथ राजस्थान में हर दिन दरिंदगी हो रही है और हर दिन ये निकारा निकम्मा सरकार जो है निर्लजता के साथ कुछ नहीं करती है। और ये मामला मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे चतुर्थ स्तंभ, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को आभार व्यक्त करूंगी। ये घटना मीडिया के माध्यम से जागृत हुई और आज
3 दिन बाद सोती सरकार जगी है और मुखिया को मजबूर होकर आप लोगों की वजह से उस घटनास्थल पर जाना पड़ा। नहीं तो वायरल होने से पहले उस घटना को कोई महिला की सुरक्षा करने वाला नहीं था। रात को 11 बजे वो महिला घर पहुंची है और दुख तो ये है कि राजस्थान के मुखिया उस पीड़िता से मिलने पहुंचे तो रेड कारपेट पे चल करके गए हैं। एक महिला मंत्री के मुंह से उफ तक नहीं निकला, क्योंकि ये प्रदेश तो मर्दों का प्रदेश है, ऐसा इनके मंत्री शांतिलाल धारीवाल जी कहते हैं। तो आज 6 महीने देखें या 4.5 पौने 5 साल देखें, लगातार घटनाओं की पुनरावृत्ति इसीलिए हो रही है क्योंकि सरकार की शह है, सरकार की शरण मिली हुई है। बेखौफ आप अपराध कीजिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे निमिषा जी। हमारे साथ में हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं राजस्थान के जयपुर से। सुनील, राजस्थान में जो वारदात हुई, आज पूरा देश एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। एक घटना अब तक रुक नहीं पाई है, लोगों के जहन से दूर नहीं हुई, दोबारा राजस्थान में वैसी ही घटना। और राजस्थान की सरकार कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने मणिपुर को लेकर खूब हल्ला बोला, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा हुआ। खुद राहुल गांधी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अब राजस्थान में जब इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो चुप्पी सरकार के लोगों ने क्यों साध रखी है? क्यों आखिर मुंह से अंकुर नहीं फूटते? बिल्कुल गरिमा, आपको मैं पूरा मामला बता देता हूँ। ये प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद थाना इलाके की घटना है, जहाँ पे 21 वर्षीय एक महिला है, उसके पति नहीं है, उसको निर्वस्त्र कर 1 किलोमीटर तक गांव के अंदर घुमाया और लोगों ने उसका वीडियो बनाया। मामला बताया जा रहा है कि 1 साल 6 महीने शादी के 6 महीने बाद ही वो महिला किसी और के साथ रहने गई और साल भर के बाद जब वो वापस आई तो उसके ससुराल वालों और उसके पति ने उसको दोनों, उसके जिसके साथ में वो रह रही थी, उनको दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद इस महिला को के साथ मारपीट की गई, उसको निर्वस्त्र किया गया। और ये 3 से 4 दिन पुरानी घटना है। और उसके बाद जैसे ये आरोपी ने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को वायरल किया, उसके बाद में डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस पे तुरंत एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद में एडीजी क्राइम दिनेश एमन को है, उन्होंने तुरंत घटनास्थल पे भेजा उनको। और जो बांसवाड़ा के आईजी हैं और प्रतापगढ़ के जो एसपी अमित कुमार है, उन्होंने अलग अलग टीम बना के 10 लोगों को है को नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 7 लोगों को है अभी तक डिटेन कर लिया गया है। जी ठीक है, पुलिस ने एक्शन ले लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी और सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहेंगी। ठीक है, हमारे साथ में और मेहमान भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुनील शर्मा जी अभी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है राजस्थान की ओर से, और राजीव मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले सुनील शर्मा जी को ही जोड़ लेते हैं। सुनील जी, स्वागत आपका हमारी चर्चा में। आपने देखा होगा राजस्थान की इन तस्वीरों को, आज पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है और शर्मसार हो रहा है और सोच रहा है कि आखिर कब तक हमारे देश में जिन औरतों को देवी कहा जाता है उनका अपमान होता रहेगा। पत्नी के साथ पति ने जो हैवानियत की, सर शादी के बाद ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी की रक्षा करता है, लेकिन क्या हो अगर ये पति ही हैवान निकल आए? पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, लेकिन यहां पर जो घटना हुई वो शर्मसार कर देने वाली है। आप कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर? एक तरफ अभी देखिए हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में बीजेपी की प्रवक्ता भी है, कांग्रेस की ओर से भी हमारे साथ में प्रवक्ता अभी जुड़ेंगे। एक दूसरे पर आरोप लगा दिया जाएगा कि भाई मणिपुर में आपके रहते ये हो गया और राजस्थान में आपके रहते ये हो गया, लेकिन असल में ये कब रुकेगा सर? क्योंकि भुगत औरतें रही हैं। सुनील जी, सुनील जी आवाज मिल रही है आपको? तो सुनील जी से संपर्क टूट गया हमारा। राजीव मिश्रा जी लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार है छत्तीसगढ़ से। राजीव जी, सवाल वही है, चाहे राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, हालात भी वैसे ही हैं, महिलाओं के साथ वही बर्बरता हो रही है, राज्यों में कोई अंतर नहीं रह गया है। मणिपुर में जो हुआ अब राजस्थान में दोहराया गया और छत्तीसगढ़ में आप देखिए दबंगों में इतना ज्यादा बेखौफ है, अपराध का कोई डर नहीं है, भाई के सामने ही भाई को पीटते हैं और बहनों को ले जाकर गैंगरेप करते हैं। 10 लड़के थे सर। गरिमा, बता दूं मैं, छत्तीसगढ़ में जो ये घटना हुई, ये शर्मसार प्रदेश को ही नहीं, देश को नहीं, पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली बात है। और उन भाइयों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, जिन भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर ये बहनें गुजरी थी, जिनने संकल्प लिया था कि हम अपनी दोनों बहनों की रक्षा करेंगे। और राजधानी में भी वो मंजर था जब जहां पर 3 बड़े बड़े वीआईपी लगातार 3 दिनों से उस दौरे पे वहां आने वाले थे। ऐसे में पुलिस और कानून की सुरक्षा जो है वो सब उन पर सवाल खड़े करती है। नेशनल हाईवे 6 मुंबई से कलकत्ता को जो जोड़ती है, राजधानी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर एक थाना है मंदिर हसोद, वहां पर ये घटना हुई और रात के 10 साढ़े 10 बजे, जहां पर आम दिनों में भी हजारों और सैकड़ों की संख्या में लोग वहां से आवाजाही करते हैं।
इन दो हैवानों ने वहां सड़क पर बैठकर शराब पी रहे थे और उन्हें उन युवतियों को एक बाइक में जाते देखा जो अपने एक मंगेतर के साथ थी और उस जो है वो अपने भाइयों के यहाँ राखी बनवाने गई थी। उसके बाद जो है उनने जो है ये इस घटना को अंजाम दिया। सड़क के किनारे ले जाकर 5 लोग जो 4-5 लोग थे उन लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और यही नहीं, इस घटना के बाद उनने अपने दोस्तों को भी परोसा कि और तुम भरी इसकी प्यास बुझाओ। ये कहाँ की जिम्मेदारी है? जहां मैं कांग्रेस और भाजपा पर नहीं आरोप लगाता, मैं तो ये कहता हूं कि ये कहीं न कहीं हमारे कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह करता है। बिल्कुल बिल्कुल, कानून व्यवस्था की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उन सरकारों की भी जिम्मेदारी है क्योंकि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। ये जो राज्य में सरकारें स्थापित हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को ठीक तरीके से जिम्मेदारी निभाएं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजस्थान की ओर से। राजकुमार जी, बहुत स्वागत आपका। तस्वीरें आपने भी देखी होगी सर, मणिपुर याद आया आपको क्या? देखिए मैडम, मणिपुर की तुलना राजस्थान से करना बिल्कुल गलत है। मणिपुर में जो घटना घटी थी, जो लगातार घटनाएं घट रही थी, मणिपुर पूरा जल रहा था। भारत के प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं बोला जा रहा था। कल जो प्रतापगढ़ में घटना हुई है उसके कुछ घंटे बाद ही राजस्थान की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है। 10 अपराधियों को डिटेन किया, जिसमें से 7 अपराधी पकड़ लिए गए थे मणिपुर में भी। मणिपुर को लेकर कांग्रेस अगर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेर सकती है। राजकुमार जी, मैं मानती हूँ मणिपुर जल रहा था, मणिपुर पर सरकार का वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन मणिपुर पर जब वीडियोस सामने आए, इन वीडियोस को लेकर आपकी कांग्रेस सरकार ने खूब सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। सड़क से लेकर सदन तक आपकी पार्टी के हर एक नेता ने सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की बात की थी। आज राजस्थान को लेकर क्यों आप नहीं बोलते हैं? क्यों राजस्थान में लगातार लड़कियों के साथ जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अपराध के, इन पर चुप्पी साधी है कांग्रेस पार्टी ने? मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता होती है तो वो ज्यादा हो गई, राजस्थान की महिलाओं के साथ बर्बरता को आप कह रहे हैं कि तुलना नहीं कर सकते? क्या अंतर है? वहां पर भी महिलाएं निर्वस्त्र तरीके से घुमाई जा रही थी और आपके राजस्थान में भी आज वैसा ही हुआ है सर। देखिए गरिमा जी, महिलाओं के साथ जो गलत हरकत चाहे मणिपुर में हुई हो, चाहे राजस्थान में हुई हो, कहीं और हुई हो, कांग्रेस पार्टी की तो कम से कम ये तो मत कहिए कि तुलना नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में घटनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि मणिपुर की तुलना राजस्थान से नहीं करें। भारत के प्रधानमंत्री तुलना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर रहे सर, तुलना आम जनता कर रही है और तुलना करने की जरूरत नहीं है। महिला कोई भी हो, आपके राज्य की हो, किसी भी जगह की हो, उसकी तुलना नहीं की जा सकती सर। मणिपुर में महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, वो भी उतना ही गलत है। राजस्थान में होगा, वो भी उतना ही गलत है। तुलना आप करना बंद कर दीजिए सर, सरकार ने तुलना नहीं की है। मैं यही कह रहा हूं गरिमा जी, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मसार करने वाली घटना है। हम इसकी घोर निंदा। कहां है आपकी कानून व्यवस्था सर? कहां है आपकी कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था क्या कर रही थी आपकी? आपके पुलिस वाले क्या कर रहे थे? बेटियों की ऐसे सुरक्षा होगी? इन सारे सवालों का जवाब आपके पास क्या है? जवाब दे रहा हूं ना मैम। गरिमा जी, 10 अपराधी डिटेन किए थे, 7 को पकड़ लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर खुद मौके पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से बात की है, पीड़िता से बात की है, उनको 10 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया है, सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया और उनकी सुरक्षा की तमाम जिम्मेदारी राजस्थान की, वहां की लोकल पुलिस की और मुख्यमंत्री सर क्या सुरक्षा करेंगे आप? ठीक है, अब आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं और जिस मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो मणिपुर में बीजेपी की सरकार भी दे देती। ये सरकारें मुआवजे पर अटक कर रह जाती है, बेटों की इज्जत का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मुआवजा आपको लगता है कि काफी होता है एक लड़की के साथ जिसके साथ इस तरीके की हरकत की गई हो, ऐसा घिनौना अपराध हुआ हो, आपको लगता है कि कोई मुआवजा उसकी भरपाई कर सकता है? क्या कोई उस दर्द को बुला सकता है? और आज आप वही बात कर रहे हैं ना कि हमने मुआवजा दे दिया, हमने अब सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ली है। अब आप क्या सुरक्षा करेंगे? क्या बचा है आपके पास सुरक्षा करने को? ठीक है, आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक है प्रेम जी हमारे साथ में चेन्नई से। प्रेम जी, बहुत स्वागत आपका। क्या राय है आपकी? प्रेम जी, आवाज मिल रही है आपको? प्रेम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो प्रेम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चर्चा को वापस से शुरू करते हैं। देखिए राजकुमार जी, आप जो बातें कह रहे हैं ना, कहते हैं ना कि एक प्रदेश में अगर हो रहा है अपराध तो आप उसको लेकर खूब डंका पीट लीजिए, लेकिन जब आपके प्रदेश में आता है तो आप कह रहे हैं कि हमने तो भाई अपराधियों को भी पकड़ लिया। अरे सर, अपराधी तो वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर में भी पकड़ लिए गए थे।
क्या नहीं पकड़े गए? आप बताइए। आपने मणिपुर को लेकर खूब गालियां दी ना सरकार को, बीजेपी को खूब गरियाया, लेकिन अब क्यों चुप्पी है? और राजस्थान में ऐसा नहीं कि ये पहला मामला आ गया। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं के साथ अपराध में किस नंबर पर है राजस्थान? क्या आप इस बात से अनभिज्ञ है? ऐसा तो नहीं है, पूरा देश जानता है। बावजूद इसके आप मणिपुर पर खूब चिल्ला लेते हैं, लेकिन राजस्थान पर चुप्पी होती है। ठीक है, कुछ कह रही है निमिषा जी। देखिए, चुप्पी इनकी इसलिए गरिमा जी क्योंकि ये तो प्रदेश मर्दों का प्रदेश है ना, इसीलिए चुप है ये। और एक घटना नहीं हुई है यहाँ पर गरिमा जी। अभी 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 उस बच्ची की राख नहीं थमी है, उसकी राख की सुल्के नहीं थमी है। भिलवाड़ा में बच्ची के साथ दरिंदगी करके उसको जिंदा जला दिया गया था। उसके हाथ के टुकड़े मिले थे हमें। इतनी दरिंदगी की पराकाष्ठा है राजस्थान के अंदर, और ये कांग्रेस की सरकार कहती है कि घटनाएं होती रहती हैं और ये मुकदमे झूठे हैं, ये आरोप झूठे हैं। उदयपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर बच्चियों को बेचा जाता है, एजेंट बेच रहे हैं, दरिंदगी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, घर में घुस करके बलात्कार किए जा रहे हैं। ऐसा राजस्थान कभी नहीं था। वीर वीरांगनाओं की धरती राजस्थान को असुरक्षित किया है कांग्रेस की नकाम सरकार। घर तक असुरक्षित कर दिया है। लगभग निमिषा जी, आपके पास एक दर्शक है। निमिषा जी, लौटेंगे आपके पास। दर्शक है प्रेम जी, चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? नमस्कार मैम जी। मैं बोलता हूँ, मेरा भारतवर्ष एक है, सरकार किसी की भी है। जो मौजूदा सरकार है उसने डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात कर करके प्रदेश को अलग अलग कर दिया। मेरे को राजस्थान से नहीं लेना, मेरे को गुजरात से नहीं मतलब है, मेरे को तमिलनाडु से या मेरे को बंगाल से मतलब है। मेरे को मतलब है महिलाओं की सुरक्षा से। उसका कानून कौन बनाएगा? वहाँ की सरकार बनाएगी। लेकिन जब राजस्थान की बात होती है तो बीजेपी वाले बोलते हैं, मणिपुर की बात होती है तो कांग्रेस वाले बोलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मरता कौन है? महिलाएं मर रही है, या कानून मर रहा है, या भ्रष्टाचार फैल रहा है। इससे हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है वो क्यों नहीं ऐसा कोई चीज लाते हैं जिससे कि डबल इंजन बोलना छोड़ के कि हमारी पूरे भारतवर्ष में सरकार नहीं होगी तो यहाँ सुरक्षित कोई भी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, चाहे मणिपुर हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, ये शर्मसार कर देने वाला है। देश सवाल करता है कि आखिर क्यों सरकारें जब अपने राज्यों में इस तरीके की हरकतें होती हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना चल लौटे। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जो कि अलग अलग राज्यों में तार तार होती हुई नजर आ रही है। पहले मणिपुर का दर्द अभी लोगों के मन से दूर नहीं हुआ था कि राजस्थान में एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। उमेश जैन हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उमेश जी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? उमेश जी, आवाज मिल रही है आपको? नमस्ते मैडम जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे देश में कहीं भी नारी सुरक्षित नहीं है। किसी भी स्टेट में झगड़ी से कहीं पर भी वो सुरक्षित नहीं है। उसके साथ अन्याय हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है और किसी की मॉनिटरिंग नहीं है और नारियों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमेश जी हमारे साथ जोड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। तो देखिए, लोगों की यही राय है कि अलग अलग राज्यों में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लाख दावे भले ही किए जाते हों, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। हमारे संवाददाता सुनील बने हुए हैं। सुनील, देखिए, जिस तरीके की वारदात हुई है, इससे सभी जगहों पर जो है प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। सरकारों ने अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से लगाना शुरू कर दिया है। मणिपुर को लेकर जिस तरह की तस्वीर थी, अब वैसी राजस्थान में नजर आ रही है, लेकिन एक्शन हो क्या है? क्या परिवार की ओर से कुछ कहा गया है कि आखिर उस महिला की स्थिति अभी कैसी है? क्या और जानकारी, क्या और अपडेट है आपके पास? अनम्यूट करें सारी घटना। हाँ, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि सारी घटना होने के बाद में जैसे ही एडीजी दिनेश एमएन वहां पे पहुंचे थे 7 आरोपियों को डिटेन करने के बाद, तो उनको वो परिवार की मांग है कि ये जो घटना घटी है ये बिल्कुल एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही एक खराब घटना, मतलब कह सकते हैं कि ये अच्छी एक संकेत नहीं समाज के लिए, क्योंकि इस प्रकार की महिलाओं की सुरक्षा की बात तो सरकारों का काम है। सरकार केंद्र की चाहे राज्य की हो, लेकिन महिला तो महिला होती, चाहे वो पूरे देश की महिला है या अपन आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो भी वो चीज है। तो उनका ये कि जितने भी जो भी आरोपी है, उनको जो 3 आरोपी और बचे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा है वो दिलाई जाए। रही सांत्वना की बात, तो 10 लाख
10 लाख रुपए दिए गए हैं और एक सरकारी नौकरी की बात है, वो एक महज सांत्वना की, उस चीज से उस औरत की इज्जत है वो तो वापस बिल्कुल लौट नहीं सकती, और सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आगे ऐसी घटनाओं की वो पुनरावृत्ति नहीं हो। जी गरिमा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सरकारों को ऐसे सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर भले ही आप एक्शन ले लेते हो, भले ही आपकी ओर से उन आरोपियों को जेल तक पहुंचा दिया जाता हो या फिर दोषियों को सजा मिल जाती हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस महिला के दर्द को आप कभी दूर कर पाएंगे जिसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनके साथ में चर्चा को अपनी आगे बढ़ाते हैं। राजीव मिश्रा जी हमारे साथ में बने हुए। राजीव जी, छत्तीसगढ़ में भी आप देखें किस तरीके के हालात हुए, राजस्थान में भी हमने देखा एक महिला के साथ जो हरकत हुई, और छत्तीसगढ़ में भाई के सामने ही उसकी पिटाई करते हैं, पहले बाद में बहनों को ले जाकर गैंग रेप करते हैं। आप सोचिए उस शख्स पर क्या बीती होगी, उस भाई पर क्या बीती होगी, रक्षाबंधन का दिन, और ऐसे में इस तरीके की वारदात। यहाँ पर बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्या इन युवकों में अपराध का कोई भी अपराध इतना ज्यादा पनप गया कि अब पुलिस का खौफ नहीं रह गया, कानून का खौफ नहीं रह गया? आखिर कैसे 10 लोग इस तरीके की वारदात को करने के बारे में सोच लेते हैं? क्या कानून का इकबाल इतना ज्यादा खत्म हो चुका है कि कोई डर नहीं है, लोग सड़कों पर खुलेआम आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? आप सोचिए, बीच सड़क पर नेशनल हाईवे से यह घटना हुई है, ये कितना बड़ा सवाल है। यानी सड़क चलते लोग भी सुरक्षित नहीं है और दिन में ये वारदात हुई है। गरिमा, बता दूं, जिस जगह पे ये वारदात हुई है, जिस जगह पे ये वारदात हुई है, वहां से पुलिस हेडक्वार्टर महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जिसने वारदात की है वो आदतन अपराधी है। 2019 में वो हत्या के आरोप में जेल गया था, 2022 में बलात्कार के आरोप में जेल गया था, और अभी 7 दिन पहले 17 तारीख को वो जेल से रिहा हुआ जमानत पर। और आज उसने जो है भरे राखी के दिन, जिस दिन लोग सब सड़क चलती महिलाओं को भी बहन के रूप में जो देखते हैं, उस दिन उसने 2 बहनों को, जिसमें भी एक नाबालिग है, 16 साल की बच्ची है, उसके साथ 10-10 लोगों ने बलात्कार किया है। उस बेटियों पर, उस बहनों पर क्या गुजर रही होगी? नहीं तो आपको लगता है कि सरकारें जो दावे बड़े बड़े करती हैं कानून व्यवस्था के, महिलाओं की सुरक्षा के, ये सब शून्य नजर आ रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और खूब दावे होते हैं सुरक्षा के महिलाओं की, लेकिन महिलाओं के साथ किस तरीके की वारदातें हो रही हैं, बीच सड़क पर, नेशनल हाईवे पर हो रही हैं। क्या इस बात के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए कि आखिर ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं? गरिमा, मैं बता दूं कि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, पूरे देश के नेताओं ने, पूरे देश के अधिकारियों ने, जनताओं ने क्या क्या वादे नहीं किए थे, क्या क्या बातें नहीं की थी, ऐसा कानून होगा, वैसा कानून होगा। मुझे कहीं भी ऐसा कोई कानून नजर नहीं आता जिस पर किसी अपराधियों में इस प्रकार की खौफ हो कि इस घटना को अंजाम देने के बाद मेरा क्या होगा। ठीक है, राजकुमार जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजकुमार जी, आपकी सरकार के मंत्री कहते हैं तो मर्दों का प्रदेश है। सर, आपके ही प्रदेश में मर्दों ने महिलाओं की क्या हालत करती है? आपके ही शब्दों में मैं बोल रही हूं, क्या ये नजर नहीं आ रहा है आपको? जब मंत्री जी इस तरीके की बात करेंगे तो भला आम जनता क्या करेगी, बताइए आप। देखिए गरिमा जी, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो इस तरह की हरकत होती है, चाहे राज्य के किसी भी कोने में हो, देश के किसी भी कोने में हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। राजस्थान में जो घटनाएं करती है, मैं आपको निवेदन करूं, हमारी पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है, फास्ट कार्रवाई करती है। फास्ट कार्रवाई आंकड़े कम बढ़ते जा रहे हैं। जब आप फास्ट एक्शन लेते हैं, आंकड़े कम बढ़ते जा रहे हैं। इन आंकड़ों के पीछे क्या वजह है सर? ये आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं? राजस्थान महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में किस नंबर पर है सर? पहले नंबर पर आता है। महिलाओं के साथ सबसे बुरी स्थिति महिलाओं की सुरक्षा की राजस्थान में है, और आप कह रहे हैं कि त्वरित एक्शन होता है। अगर एक्शन हो रहा होता तो अपराधियों में पुलिस का डर होता, उन्हें डर होता कि उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। हमने थानों के अंदर FIR दर्ज करना कंपलसरी कर दिया है, स्वागत कक्ष बनाए हैं, वहां महिला कांस्टेबल बैठती है, आने वाली परिवादी की बात सुनती है, शिकायत दर्ज करती है। अपराधी अगर होता है तो उसको तुरंत पकड़ा जाता है, पकड़ के, और अगर ऐसे तो सर ये आंकड़े कहां से आ गए? ये आंकड़े कहाँ से आ गए? पहले चालान जो था उसकी लंबी उसको घटा दिया गया है और उनको भेजने का प्रयास करते हैं। सुनवाई नहीं होती है। वर्ष 2019 में जयपुर के वैशाली नगर थाने में महिला ने आत्मदाह किया, थाने के अंदर आत्मदाह किया, खुद पे केरोसिन डाल के आग लगा ली, क्योंकि वहां पे सुनवाई नहीं हो रही थी। आप कह रहे मुफ्त होती है।
दूसरी बात, और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ, इतने सेंसिटिव मैटर पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना छोड़ दे। अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है तो फिर हिंदुस्तान की पहलवान की लंबे समय तक। ठीक है सर, राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी ये तो नहीं कहे कि राजनीति करना छोड़ दी जाए। राजनीति अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से हुई है वो पूरा देश ने देखा है सर, और चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस पार्टी की, आप लोग सिर्फ राजनीति करते रहते हैं, महिलाएं पिसती रहती है। ठीक है, आपके पास आएंगे, दोनों शांत हो जाइए। राजीव जी कुछ कह रहे हैं, राजीव जी जल्दी से। गरिमा, मैं यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, सरकार निमिषा जी आते हैं आपके पास, शांत हो जाइए। हाँ बताइए गरिमा, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है। राजस्थान में भी बीजेपी कांग्रेस के विधायक के बेटे ने जो है बलात्कार किया था, जो है आपके केरल में भी कांग्रेस के विधायक ने बलात्कार किया था, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेसी युवा नेता ने बलात्कार किया था। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, बात है महिलाओं की सुरक्षा की। बात सुरक्षा कानून के लिए है, इसके लिए एकजुट होकर हमको जो है ये बातें कहनी पड़ेगी। हर बार हम कह के आज जो है आप जो है निंदा कर देने से नहीं होता। उन दोनों बेटियों का क्या होगा जो अभी ढंग से अभी चलना नहीं सीखी है। 16 साल की बच्ची के साथ में 10-10 लोगों का बलात्कार किसको कहते हैं? उसके बाद भी अभी प्रदेश की सरकार ने एक बयान नहीं आया उनका, जहां पर जिस दिन ये घटना हुई हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर थी। उसके बाद अमित शाह जी का दौरा था, राहुल गांधी जी का दौरा था, वीवीआईपी जगह एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर के दायरे पर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में फोर्स तैनात थी। उसके बाद ये घटना, और आप कहते हो कि मैं जो है घटना कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, ये तो बहुत मुझे सर सवाल तो ये है ना कि सिर्फ निंदा की जाती है, चाहे कांग्रेस पार्टी की ओर से हो या फिर बीजेपी के। जब शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती है तो वहां पर भी यही होता है कि हमने एक्शन ले लिया है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आप सोचिए उन महिलाओं का क्या होगा। ये महिलाएं हमारे आपके घर की भी हो सकती हैं, बेटियां हमारे आपके घर की भी हो सकती हैं। इसलिए निंदा कर देने से या आरोपियों और दोषियों पर एक्शन ले लेने से ही समस्या खत्म नहीं होती। आने वाले वक्त में इन आंकड़ों में गिरावट आए या आंकड़े खत्म हो, महिलाओं के साथ अपराध ना हो, इस बात की सुनिश्चितता करने को कोई तैयार ही नहीं है। करीमा, हमारी बहन बेटियों को ही दरवाजे से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई बनना पड़ेगा। वो वक्त आ गया है कि हम जो है सरकार पर जो है डिपेंड नहीं रह सकते। हमने कांग्रेस की सरकार को भी देखा और भाजपा की सरकार को भी देखा है। अपराधियों के मन में। निमिषा जी, अगर आज राजस्थान में ऐसे हालात है तो ऐसा नहीं कि हम मणिपुर का दर्द भूल गए हैं। जो सवाल राजस्थान में कांग्रेस सरकार से है वही बीजेपी से भी मणिपुर में किया गया। मैं आपको बता दूं, गरिमा जी, भारत की बेटी चाहे वो किसी भी राज्य हो, उसका दर्द हमारा दर्द। भारत की बेटी की अस्मिता भारत की अस्मिता है। यहाँ पर राजनीति का विषय नहीं है, विषय इस बात का है कि कांग्रेस की सोती सरकार, कांग्रेस की नकारा सरकार बार बार कहती आई है कि तो झूठे मुकदमे हैं या ये तो प्रदेश मर्दों का प्रदेश है। गरिमा जी, राजस्थान में कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा है कि मैं खुद यहाँ सुरक्षित नहीं हूं, आम जनता की या अन्य लोगों की मैं क्या बात करूं। तो बताइए, इस कांग्रेस की सरकार को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए जब इनसे राजस्थान की महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं दी जा रही है। ना घर में सुरक्षित है, ना बाहर सुरक्षित है, ना अस्पताल में सुरक्षित है, ना एम्बुलेंस में सुरक्षित है, ना हमारी शिक्षा जैसे पवित्र स्थान पे सुरक्षित रही है। गैंगरेप हो रहे बच्चियों के साथ में। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, निमिषा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप इस्तीफा मांग सकती हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन मणिपुर में इस्तीफे की बात क्यों नहीं होती? इसलिए मणिपुर में इस्तीफे की बात क्यों नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस डिबेट में बैठी हूँ, मैं भी महिला हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप राज्यों से बढ़कर सोचिए। आप ये सोचिए कि वो महिला आज राजस्थान की, आप कांग्रेस पार्टी को 100 गालियां दे लीजिए, लेकिन क्या होता अगर यही महिला मणिपुर की ही होती? मणिपुर की जब घटना हुई तब तो बीजेपी के लोगों ने इस्तीफा नहीं मांगा, तब बीजेपी के प्रवक्ताओं की ओर से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? आज आप कह रही हैं कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए। सवाल यही है ना कि आखिर ये सेलेक्टिव डिसीजन क्यों आता है? देखिए, भलवाड़ा के अंदर भट्टी में जब उस बच्ची को जलाया गया तो पूछ तक नहीं हुई कांग्रेस की सरकार ने, और भट्टी में जलाने के बाद जो निवृत्त हुई है प्रतापगढ़ की हमारी महिला, उस महिला के साथ दरिंदगियों ने खुले आम किया है। और यहाँ कांग्रेस की सरकार के मुंह से उफ तक नहीं निकलती है। मात्र सरकारी नौकरी, क्या आप ये कह सकते हैं कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकिए? इसे दरिंद्र गुप्त के साथ हम सजा देंगे उसको, लेकिन एक शब्द नहीं निकलेगा क्योंकि ये तो मर्दों का प्रदेश है।
गरिमा जी, यहाँ पर महिला पुरुष से ज्यादा बढ़कर के ऐसी निंदनीय घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए यदि राजस्थान की कांग्रेस सोती सरकार जगे, लेकिन जहां पर ना विधायक सुरक्षित है, ना मंत्री सुरक्षित है। निमिषा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। निमिषा जी, मैंने क्या कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप कह रही हैं कि आप महिलाएं, आपको महिलाओं का दर्द समझ में आता है, अपनी कंप्लेंट करानी होती है। जी, आपको महिलाओं का दर्द समझ में आता है, लेकिन मैडम राजनीति से ऊपर बढ़कर भी सोचना चाहिए ना। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए, मैं भी मानती हूं इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रही कानून व्यवस्था मेंटेन, तो आप इस्तीफा दीजिए, जनता देखेगी अपना कि किसको उसको मौका देना है। लेकिन यही चीज जब मणिपुर में हुई तब आप क्यों चुप थी? तब आपने इस्तीफा मांगा क्या मणिपुर में? क्या मणिपुर में इस्तीफा मांगा आपने? आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं हमारे साथ में, त्वरित कार्रवाई हो गई है, सीबीआई कार्रवाई तो ये भी कर रहे हैं ना सर, कार्रवाई तो मैडम यहाँ पर भी हो रही है। क्या राजस्थान में कार्रवाई नहीं हो रही है? चाहे वो मणिपुर की बेटी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, भारत की बेटी प्रथम है। क्या राजस्थान में कार्रवाई नहीं हो रही है? करने के साथ में अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया। क्या राजस्थान में एक्शन नहीं लिया गया? निमिषा जी, क्या राजस्थान में एक्शन नहीं लिया गया? बात तो यही है ना कि आप लोग जब अपने प्रदेशों में या अपने पर बात आती है तो होता है कि हमने सबसे पहले एक्शन ले लिया, हमने अपराधियों को जेल भेज दिया, तुरंत ही ये कर दिया गया। ये बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कहता है कि राजनीति के मुद्दे बहुत हैं, आप लाइए अपना मैनिफेस्टो, कांग्रेस का प्रतिनिधि लेकर आए और बताए कि उसने क्या कार्य किए हैं अभी तक, विकास के मुद्दों पर राजनीति कीजिए। महिला की अस्मिता जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बदतर हालातों के कारण आज भारतीय जनता पार्टी को उतरना पड़ा और कहना पड़ा, कमेटी गठित करनी पड़ रही है। चाहे हमें दलित भाइयों पर गाड़ी चला करके उनके अंग भंग कर दिए जा रहे हैं, चाहे हमारी आदिवासी बहन हो या छोटी बच्चियां हो, उन बच्चियों को बचाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी परिवार उतरा है, कह रहा है कि सादी आबादी को बचाइए, हर बिल्कुल आधी आबादी को बचाइए। लेकिन निमिषा जी, सवाल यही है ना कि सिर्फ राजस्थान, अगर राजस्थान में आंकड़ा ज्यादा है तो कांग्रेस पार्टी को हम जितना दोष दे रहे हैं उतना ही दूसरे राज्यों की घटनाओं को भी हम अहमियत देते हैं कि अगर उस राज्य में भी घटनाएं हो रही इन पर भी लगाम लगनी चाहिए। आप जितना रोना राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर रो सकती हैं, रोइए, मुझे भी तकलीफ है, लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर पर भी मुझे उतना ही दर्द है। अगर इस्तीफा मैं कांग्रेस पार्टी से राजस्थान में मांग सकती हूं तो बीजेपी भी उस चीज के लिए जिम्मेदार है और बीजेपी को यह स्वीकारना होगा कि मणिपुर में जो हालात हुए वो उनका जिम्मेदार कौन है, वो कैसे हुए। मैडम, इन चीज की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बनती है आपकी। ठीक है निमिषा जी, लौटेंगे आपके पास। राजीव जी हमारे साथ में। राजीव जी बताइए, आप कुछ कह रहे हैं। वहां नहीं है मणिपुर में, मैं इतना अपनी बात निमिषा जी आते हैं आपके पास, आप है हमारे साथ में, अभी बनी हुई है, उसके बाद आपके देश में बलात्कार जैसी घटना को हम चौथे अपराध के रूप में देखते हैं जिसको सामाजिक अपराध है। बात यहाँ बलात्कार की नहीं है, सामान्य एक जो है किसी बलात्कार की घटना सामान्य होती है, आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं। बात होती है कि वो घटना हुई कैसे है। आज से आपको बता दूं, 7-8 साल पहले रायपुर के ही राजधानी के अंदर में ही जो है नंदनवन के पास में एक पति के सामने उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके ऐसे ही गैंग रेप की घटना हुई थी। उस समय भी यही बात आई थी, उस समय भाजपा की सरकार थी, उस समय भी यही बात आई थी कि अब ये घटना की पुनरावृत्ति छत्तीसगढ़ में नहीं होगी। राजीव जी, आपको लगता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक दल इनको सिर्फ और सिर्फ सामने वाली पार्टी पर आरोप लगाने के लिए इसको मुद्दे की तरह लपक लेते हैं? आपको नहीं लगता कि कभी ये सोचते हैं कि सर इसको रोकना चाहिए? बिल्कुल, दोनों पार्टियां रोटी सेकने में लगी रहती हैं। अब घटना होती है, निंदा होती है। क्षमा चाहूंगी मैं भाई से, मेरे आप रोटियां सेकनी नहीं है, यहाँ पर हमारी आधी आबादी की सुरक्षा की बात है। यहाँ बच्चियां जिन्होंने अपने जीवन के एक चरण को भी नहीं। बिल्कुल मैडम, आप जो बातें कह रहे हैं मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूँ, मैं आपकी इन सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन सुनिए निमिषा जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे आज राजस्थान पर हम डिबेट कर रहे हैं ना, निमिषा जी सुन लीजिए कम से कम, उसके बाद बोलिए। निमिषा जी, जब हम मणिपुर पर चर्चा करते थे ना तो बीजेपी के प्रवक्ता डिबेट्स में बैठने से इनकार कर देते थे। मैडम, बिना बीजेपी के प्रवक्ता के हमने डिबेट्स की है, लेकिन आज राजस्थान के मुद्दे पर डिबेट है, सब बैठने को तैयार हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बैठने को इनकार कर देते थे, तो आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है।
मैं आपकी राजीव बात जी। से सहमत हूँ। हम पत्रकार हैं, हम जब लिखते हैं, हमारी कलम जब चलती है तो हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। और ये जो नेताएं हैं, जो नेताओं की जो वादे रहते हैं, जो जितनी हमने अभी तक इनको देखी है, इतनी घटनाएं हुई, कभी किसी भी अपराधियों को वो सजा नहीं मिली जिससे एक दूसरे अपराधी के मन में एक खौफ आए। ये जो घटना छत्तीसगढ़ में अभी हुई है, वो दूसरी बार बलात्कार का आरोपी रहा है और उसने अपना खुद ही आरोपी नहीं बना, उसने वहां के 10 नौजवानों को भी आरोपी बनाया। अब आप बताइए, अगर यहाँ पर एक्शन लिया गया होता तो क्या ये आरोपी अगर सलाखों के पीछे होता तो आज इस तरीके के अपराध को अंजाम देने में क्या ये कामयाब हो पाता? यानी लापरवाही रही है कानून की। 8 दिन पहले जमानत से रिहा हुआ है वो। बताइए आप अगर इस तरीके के अपराधियों को खुलेआम छोड़ा जाएगा तो और किस तरीके की उम्मीद हम कर सकते हैं? आज आपकी लाइव डिबेट में जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता भागते हुए नजर आए, डिबेट छोड़ के चले गए, उसी से उनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखती है आज कि डिबेट पे सामना करते, क्षमा मांगते प्रदेश की जनता से, पूरे देश से क्षमा मांगते और कहते कि हाँ ये घटनाएं हो रही है और हम इसमें रोकने में सफल नहीं रहे तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन वो डिबेट छोड़ के भाग गए। इसी से प्रतीत होता है। मैं अभी कह रही थी ना कि हालात यही होते हैं। आज आप बैठी हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे डिबेट में आई मेहमान के तौर पर, आपने अपनी बात रखी है। लेकिन मणिपुर का डिबेट बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बैठने से इनकार कर दिया था, नहीं थे उनके पास कोई शब्द। बीजेपी के प्रवक्ताओं की भी हालत एक वक्त पर ऐसी ही थी। यहाँ पर मानवीयता, ये मानव के अधिकार, यहाँ पर शर्मसार हुआ है वो समाज जो जिसके अंदर ऐसी दरिंदगी को अप्रूवल दिया गया कि ठीक है राजस्थान में कर सकते हो, कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं तुम्हारा। यहाँ पर हर मानवीयता शर्मसार हुई है। आदि आबादी आज वीर वीरांगनाओं की धरती, शक्ति भर्ती की धरती आज फिर शर्मसार हुई है। उसके कपड़ों को निवृत्त नहीं किया है, इस राजस्थान की अस्मिता को निवृत्त किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी जगह पर हो, मैं बार बार कहती हूँ कि आप जब राजस्थान छत्तीसगढ़ को कोसिए, उस दौरान याद करिए अन्य राज्यों की भी घटनाओं को। आप एक महिला होने के नाते सवाल पूछिए उन राज्यों की सरकारों से भी जहां पर इस तरीके की वारदातें हुई हैं। जम्मू कश्मीर की देखिए, हर जगह आज कानून जिस तरह से आप देखिए ना पूरे भारत भर के। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ पूरे भारत में महिलाओं की स्थिति और अपराध महिलाओं के साथ किस कदर चरम पर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बड़े हैं लगातार। ठीक है निमिषा, जाते हैं आपके पास, आते हैं आपके पास। राजीव जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। राजीव जी, क्या किया जाना चाहिए कि सरकारें इससे आगे सोच पाएं? क्या किया जा सकता है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में असल में सरकारों को लगे कि ये भी एक विशेष मुद्दा है, विशेष चीज है जिस पर काम किया जाना चाहिए ताकि वो घिरने से बच सके? क्योंकि किसी भी राज्य में हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर, यही चलता रहता है। लेकिन इन सब से आगे बढ़कर कब सोचा जाएगा और क्या सोचा जाए कि ऐसे हालात ना हो, ऐसी वारदातें ना हो? गरिमा जी, सरकार को चाहिए कि एक विशेष प्रकार की एक निगरानी टीम गठित करे और समाज के हर वर्ग के लोगों को उसमें शामिल करे और उनसे एक सलाह मशविरा करके एक जो है एक बहुत पुख्ता कानून बनाने की जरूरत है जिससे लोगों के मन में अपराध के पीछे और ऐसी अपराध के पीछे एक जो है दुस्साहस करने की जो है जो दोबारा कोशिश न करे। एक ऐसे ही कानून की व्यवस्था है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, देश में दोनों पार्टियों को मिलकर ये तय करना पड़ेगा कि हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें एक जरूरत है कि हम सबको मिलकर एकजुट एक ऐसा कानून बनाएं। ठीक है, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की विभिन्न घटना के ऊपर मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी को, सीनियर सिटीजन को गर्दन नीचे करके क्षमा याचना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी मेरी अनुभूति है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे राजनेता देश के प्रधानमंत्री को नालायक शब्द से संबोधित करते हैं, ये दुख का विषय है। देखिए, वही नालायक आदमी केजरीवाल, सोनी शर्मा नाम की एक बच्ची के साथ दुराचार हुआ था तो उसने ये कहा नालायक आदमी ने कि आप जाकर के उस एमएलए से समझौता कर लीजिए। ये हमारे देश के राजनेताओं की मानसिकता है। दूसरे प्रदेश में अपने आप को पाउडर लिपस्टिक लगा करके ऐसे पेश करते हैं जैसे यही देश के राजा हैं, बाकी तो सब कंगाल है। मेरा कहने का भाव ये है कि मणिपुर की घटना को विपक्ष के लोगों ने कितना उठाया। जोधपुर की जो घटना हुई थी, जोधपुर की घटना में मैडम बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 6 साल बच्ची को, 6 महीने की बच्ची को जिंदा जलाया गया था राजस्थान में।
जिंदा जला करके राख कर दिया गया था उस बच्ची का। तो उस बच्ची का क्या कसूर था? वो तो सिर्फ माँ 6 की थी, उसको ना मम्मी का पता ना पापा का पता। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो दुराचार हो रहे हैं, इसके लिए दिल्ली में छापे पड़ने चाहिए। कहाँ पे? लाजपत राय मार्केट में, जहाँ गंदी अश्लील फिल्में बेची जाती हैं और वही अश्लील फिल्में लोग देखते हैं और उसकी वजह से ये देश में मुकाला। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। देखिए, जनता के लोगों की अलग अलग राय है। हमारे साथ में राजीव जी लगातार बने हुए। राजीव जी, देखिए, यहाँ पर हम सरकारों को दोष दे रहे हैं, सरकारों की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि कानून का इतना खौफ लोगों में रखे कि कम से कम लोगों को कानून का डर हो और लोग अपराधों को इस तरीके से ना करें, कानून को हाथ में ना ले। ये सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारों के साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये जो वीडियो राजस्थान का सामने आया या छत्तीसगढ़ की ही बात कर ले, राजस्थान में एक महिला के साथ उसके पति ने जो हरकत की है, उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया और लोग देखते रहे, लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे। मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ था। कुछ लोग महिलाओं के साथ जो कर रहे थे उनका वीडियो बनाया जा रहा था। लोग रोकने के बजाय, यहां पर अपराध रुक सके, उन लोगों को रोका जाए, अगर वीडियो बनाने लग जाते हैं। क्या समाज में भी ऐसी मानसिकता व्याप्त हो चुकी है कि कोई किसी को बचाना नहीं चाहता? क्या समाज के लोगों को भी कदम बढ़ाकर आगे आना चाहिए ताकि लोगों के साथ ऐसी हरकतें ना हो? बता दूं, ये हर समाज या हर वर्ग में अपवाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेंगे। ये जरूर हमको देखने को मिलता है कि कहीं दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग, कहीं मारपीट होती है, दो नौजवानों के बीच में मारपीट होती रहती है, तो लोग जो है मोबाइल निकाल के उसका वीडियो बना के वीडियो वायरल करने में लगे रहते हैं। ये नहीं देखते कि उसको हम आगे आकर बचाएं। उसका एक कहीं ना कहीं कारण है, पुलिस इनके पीछे लग जाती है। आज अगर किसी को बचाने जा रहा है कोई, वो नहीं तो गवाह के रूप में पुलिस उसको सामने कर देती है। कोई भी आदमी किसी के लफड़े में पड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन समाज के लोगों को कम से कम इतनी मानवीयता तो रखनी ही चाहिए कि अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना हो रही है और उनके बीच में आने से मामला रुक सकता है, तो जरूर कम से कम सामाजिक जो व्यवहार है, जो सामाजिकता है, उसका निर्वहन करे और समाज में सभ्यता का कम से कम दिखाएं कि सभ्य लोग समाज में बचे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दर्शक अभी भी जुड़े हैं, उनको जोड़ लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में। गिरीश जी, स्वागत। आपका क्या कहना चाहते हैं आप जल्दी से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समाज बहुत हिंसक होता जा रहा है और बुज़दिल भी है समाज। अगर समाज बुज़दिल नहीं होता तो गाँव के अंदर ये लड़की जो नंगी की गई है राजस्थान में, नहीं कर सकता था एक आदमी था, उस वक्त तो हथियार तो था नहीं, किसी आदमी ने नहीं पकड़ा, सभी लोग दूसरे का ये सब कांड देख के बहुत शुक्रिया आपका गिरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और आप सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जनहित में आज हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे थे। चाहे मणिपुर हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़, महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है, महिलाओं की इज्जत तार तार होती जा रही है और समाज के सब लोग चुप्पी साधे रहते हैं, मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लग जाते हैं और खुद को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं। अगर सवाल कानून व्यवस्था से है, राज्य की सरकारों से है, तो सवाल समाज के उन सभ्य लोगों से भी है जो ऐसे मामलों पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और महिलाओं की इज्जत आबरू लुटते हुए देखते रहते हैं। सवाल करिए खुद से और पूछिए कि अगर आपके घर की बेटी, आपके घर की महिला उस जगह पर होती, तब भी क्या आप मोबाइल निकालकर वीडियो बनाते? जनहित में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।